Hello everyone. So the question that we have over here is, let a to the power of 5 is equal to b to the power of 8 is equal to c to the power of 9 is equal to d to the power of 10. Then find the value of log of a square into b का क्यूब c की पावर 5 on the base of t की पावर 1/2 या रूट ऑफ d आप कह लीजिए. You have to approximate the answer to the nearest integer. आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं. सबसे पहले जो आपको ये इक्वल वैल्यूज इस प्रकार के क्वेश्चन दी होती है, आप इसको इक्वेट कर लीजिए के से. कैसे आप इसको इक्वेट कर लीजिए, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाता है. ए की पावर 5 अगर आपने मान ली ये सब चारों चीज़ें जो है वो के बराबर है क्योंकि आपस में भी इक्वल ही है. दैट मीन्स ए की पावर 5 अगर के बराबर है, सो यू कैन से ए विल बी के की पावर 1/5 के बराबर हो जाएगी. वहाँ जाके पावर आपका रिवर्स हो जाएगा एंड के की पावर 1/5 हो जाएगी. ये आपकी ए की वैल्यू आ जाती है. सिमिलरली आप बी की पावर 8 भी जो है वो के इक्विवेलेंट कर लीजिए. दैट मीन्स बी की आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, बी इक्वल टू के टू द पावर ऑफ 1/8. दिस इज वन थिंग. देन आपकी सी की पावर 9 है. सी की पावर 9 है, वो भी आप के इक्विवेलेंट कर लेंगे. सो सी विल बी इक्वल टू के टू द पावर ऑफ 1/9. नाउ डी टू द पावर ऑफ 10 is k. d to the power of 10 is k. That means what I can say is d is k to the power of 1/10. ये आपने ए बी सी डी को जो है वो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया. नाउ लेट अस सी कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है. द क्वेश्चन इज लॉग ऑफ जो बेस है आपका डी का अंडर रूट है. दैट मीन्स आप लिख सकते हो डी की पावर इसको 1/2 करके आप लिख सकते हैं. नाउ लेट अस सी, आपसे कह रहा है ए स्क्वायर. दैट मीन्स के टू द पावर ऑफ 1/5 का स्क्वायर. दैट मीन्स के की पावर कितनी हो जाएगी, 2/5. यस. एंड देन यू हैव बी का क्यूब. दैट मीन्स के की पावर 1/8 का क्यूब कितना हो जाएगा, के की पावर 3/8 के बराबर. इसको भी आप ये चीज लिख लीजिए. इनटू सी की पावर आपको 5 करनी है. दैट मीन्स के टू द पावर 1/9 की पावर 5. दैट मीन्स के की पावर आप लिखेंगे 5/9 के बराबर. दिस इज के टू द पावर 5/9. ये चीज की आपको वैल्यू फाइंड करनी है. सो लेट अस सी लॉग ऑफ, अब d की पावर जो है वो 1/2 है. तो d की पावर 1/2 जब आप करेंगे, दैट मीन्स k की पावर भी 1, k की पावर 1/10 की पावर 1/2. दैट मीन्स k की पावर 1/20 के बराबर. तो आप लिख सकते हैं इसको k की पावर 1/20 के बराबर. ये चीज आ जाएगी. नाउ यू हैव k की पावर 2/5 इंटू के की पावर 3/8 इंटू के की पावर 5/9. आई नो कि जब ये बेस आपका सेम होता है, दैट मीन्स पावर जो है आपकी ऐड हो जाएंगी. सो यू हैव के की पावर आप ऐड कर लेंगे 2/5 प्लस 3/8 प्लस 5/9. इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है ये चीज बन जाएगी. दैट मीन्स लॉग ऑफ बेस आप लेंगे सेम, यहाँ आप लिखेंगे के की पावर. देखिए कितनी हो जाती है. सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए. सो एलसीएम जो है इन चीज़ों का आ जाएगा 360 के बराबर. तो दिस इज 572 टाइम्स. दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 144 प्लस दिस विल बी 45 टाइम्स. दैट मीन्स ये चीज़ 135 के बराबर है. और दिस इज 940 सा, तो 40 into 5 इट इज 200. कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है ये चीज़ बन चुकी है. लॉग ऑफ ये आपका बेस है के की पावर 1/20. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम अराउंड 479/360. ये आपका हो जाएगा 479. दिस इज 479/360. ये आपकी इस चीज़ का है. अब आपको लॉग ऑफ ए फाइंड करना है इस बेस पे. दैट मीन्स आप 479/360 जो है जब बाहर निकाल लेंगे, इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 479/360. पावर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी. अब इसकी पावर भी जो है आप बाहर निकाल लीजिए, लेकिन इसकी पावर हमको पता है हमेशा रेसिप्रोकल में आती है. दैट इज इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/1/20 यानी इंटू 20 इसका बाहर आएगा. तो अंदर आपका जो बच जाएगा वो बच जाएगा लॉग ऑफ दिस इज के बच जाएगा ऑन द बेस ऑफ के. अब मुझे पता है कि लॉग ऑफ के ऑन द बेस ऑफ के जो है वो 1 ही होता है. सो लेट अस सी इसकी वैल्यू क्या आती है. ये 0 से 0 आपका कट, दिस 2 1 दिस इज 2 18 सा. तो आपका जो फाइनल बच जाता है दिस इज 479/18.
दिस इज 479 अपॉन 18, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26.61, बट सिंस यू हैव टू राउंड ऑफ योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 27 के बराबर।